दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाए कि भाजपा ने उन पर हमला करवाया है, जिसका जवाब देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल जी रोज सुबह उठकर आरोपों की पोटली खोलते हैं। लगता है केजरीवाल ने चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा ली है और उसमें चुनाव के बाद हार कर रोने का भी सीन है। विज बोले कि उनका 40 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस ये कहता है कि चुनाव में वही आरोप लगाते हैं जो हारने वाला होता है। मतलब केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको मारने की जो है कोशिश की गई है। देखिए, केजरीवाल जी रोज सुबह उठ के आरोपों का नया एपिसोड खोल देते हैं और इन्होंने, मुझे लगता है कि चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा रखी है और उसमें चुनाव के बाद हार के रोने का भी सीन है। मैंने देखा उसको। ये हारने वाले उम्मीदवारों की निशानी होती है। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है, वही रोकता है जो हारने वाला। हिंदुवादी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत वाद दायर करने की मांग की है, जिस पर चुटकी लेते हुए अनिल विज ने कहा कि कोर्ट में कोई क्या याचिका दायर करे, इस पर वे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें हैं। देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर बोलते हैं। चाइना की पार्टी के साथ भी इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं। ये देश के नहीं बल्कि देश के विरुद्ध लोगों के साथ हैं। हरियाणा को पेपर लीक फैक्ट्री बना दिया है, हर परीक्षा में गड़बड़ होती है। नहीं, ये कुछ लोगों ने कांग्रेस के राज से सीखा हुआ है। काफी लोगों की हमने आदत छुड़ा दी है और बाकियों की भी छुड़ा देंगे। वहीं कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो याचिका है, उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो आतंकवादी और देशद्रोही का पर्चा जो है वो दर्ज होना चाहिए। माननीय न्यायालय के सामने किसने क्या याचिका लगाई है उस पर तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें तो ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें हैं। देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर भाषण देते हैं, बाहर जाके बाहर लोगों से मिलते हैं और इनके जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं चार सोर्स, उससे भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल नजर आ रहा है। चाइना की पार्टी के साथ भी इन्होंने, इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं, तो देश के विरोधियों के साथ। और जब हमारी सेना सर धड़ की बाजी लगाकर सीमा के ऊपर पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई करती है, तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये देश के नहीं, देश के विरुद्ध लोगों के नेता हैं। पश्चिमी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन्हें फंड नहीं दे रही है और वे भीख नहीं मांगेंगे, जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार सारे देश में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड देती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू ना करें तो उन्हें जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। सरकार जो है वो उन्हें फंड नहीं दे रही, उन्हें वो भीख नहीं मांगेगी। केंद्र सरकार सारे देश में, सारे प्रदेशों में समान रूप से अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड देती है। अब आप योजना ही लागू ना करो, आयुष्मान भारत योजना लागू ना करो, दिल्ली में ना करो, वेस्ट बंगाल में ना करो, ऐसी और योजनाएं लागू ना करो, तो बताओ ना अपने लोगों को कि केंद्र सरकार नहीं रोक रही है, ये खुद उस पैसे के आने में रुकावट खड़े हुए हैं। वहीं हुड्डा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया है, बिना टीचर्स के स्कूल चल रहे हैं, जिस पर चुटकी लेते हुए विजय ने कहा कि हुड्डा साहब क्या पढ़ा रहे हैं, वे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया? आज शिक्षा के स्तर को सुधारा जा रहा है, अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया है, बिना टीचर्स के स्कूल चल रहे हैं। तो हुड्डा साहब क्या पढ़ा गया था? 10 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब क्या कर गए? अच्छी तरह से शिक्षा को सुधारा जा रहा है, शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है,
और अच्छे अच्छे स्तर के स्कूल बनाए जा रहे हैं। वहीं वहीं कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री विज ने कहा कि कुछ लोगों ने कांग्रेसियों का राज सीखा हुआ है, काफी लोगों की आदत छुड़वा दी है और बाकियों की भी छुड़वा देंगे।